हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल दीप स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसमें पढ़ेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में कई तरीके से प्रश्न पूछता है, जैसे पूछता कि कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा, ये दो टाइप होगा, और कौन सा अक्षर युग्म होगा ये भी पूछता है। और इस तरीके का प्रश्न जैसे हम कह दें कि लेफ्ट से 15वें अक्षर और राइट से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। ये तो ये क्वेश्चन पूछता कौन सा अक्षर होगा, और दूसरा पूछता कि कितने अक्षर होंगे। ठीक है, इसमें सब मिला के इसमें ये तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा अक्षर होगा। इसमें कई तरीके से प्रश्न पूछता है, कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक तो पहला तरीका ये है कि कितने अक्षर होंगे, और दूसरा पूछता है कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि यदि ये नोट्स है, यदि लेफ्ट और राइट, ठीक है, यदि लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर 26, 27, 28 ये तीनों संख्या में से कोई भी संख्या आती है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि लेफ्ट और राइट जोड़ने पर योग जो है 26, 27, 28 आता है तो इन दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो हम लोग हम आपको दिखाते हैं कि यदि कह दे कि यल 12 मतलब बाएं से 12वां अक्षर और दाहिने से 15वां अक्षर, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे या कौन सा अक्षर होगा। तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, यानी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट से 12 और राइट से 15 दोनों का योग होगा 27। इसलिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में। इसमें कहा कि लेफ्ट से 12वें यानी बाएं से 12वें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बाएं से 12वां ये हो गया। अब कहा कि दाएं से 15वां, अब दाएं से 15वां देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ये बाएं से 12वां है और दाएं से 15वां है, तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ये क्योंकि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, बाएं से 12वां यल है, दाएं से 15वां तब भी यल है। ठीक है, इसलिए इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता। ये तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ने पर योगफल 26, 27, 28 आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसके बाद, अब हम सीधा नोट्स देखेंगे। यदि लेफ्ट और राइट जोड़ने पर वैल्यू जो है वैल्यू अगर लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर वैल्यू 26 से ज्यादा, वैल्यू जो है 26 से कम आती है। ठीक है, 26 से कम आती है तो 26 में से इसी लेफ्ट और राइट का योग है वो घटाते हैं। ठीक है, और यदि लेफ्ट और राइट जोड़ने पर वैल्यू जो है 26 से ज्यादा आती है, ठीक है, 26 से ज्यादा नहीं, 28 से ज्यादा आती है। यदि लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 28 से ज्यादा आती है तो इसी लेफ्ट और राइट में से हम 28 को घटा के आंसर प्राप्त करते हैं। ये देखिए, ये दोनों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इस टाइप के प्रश्न में दोनों नोट्स हर जगह लगेगा। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए, यदि लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर जो वैल्यू है वो 26 से ज्यादा आती है, वैल्यू अगर 26 से कम आती है, यदि वैल्यू 26 से कम आती है, इसका मतलब ये मुंह जिसकी तरफ खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ ये बंद रहता है वो छोटा रहता है। ठीक है, तो यदि 26 से कम आती है तो 26 में से इस लेफ्ट और राइट का जो योग होगा उसको घटाते हैं, घटा के आंसर प्राप्त करेंगे। और यदि यल और आर मतलब लेफ्ट और राइट का योग यदि 28 से ज्यादा आता है तो ये जो लेफ्ट और राइट का जो योग है इसमें में से हम 28 को घटा के आंसर प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे।
तो आइए सीधा हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता। तो पहला क्वेश्चन यही है कि कितने अक्षर होंगे, ये वाला टाइप, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर। तो आप अगर हम लोग बेसिक से भी चलते हैं तो देखिए इसमें कहा कि बाएं से पांचवें अक्षर। तो बाएं से पांचवा क्या होगा, 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा ये हो गया, ठीक है। बाएं से पांचवें अक्षर और दाहिने से सातवें अक्षर। अब दाहिने से सातवां देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दाहिने से सातवां ये हो गया। अब कहा कि दाहिने से सातवें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अब हम लोग इनके बीच में देख लेंगे कितने अक्षर होंगे। तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 14। यानी इनके बीच में टोटल कितने अक्षर होंगे, 14 अक्षर होंगे। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से भी अगर देखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, यानी बाएं से पांचवा ये हो गया, ई हो गया, और दाहिने से सातवां अक्षर, दाहिने से सातवां अक्षर टी हो गया। अब इनके बीच में कहा है तो इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, यही हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यही हम लोगों का आ जाएगा आंसर कि कितने अक्षर होंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक वाला। यदि अगर हम इसको देखते हैं लेफ्ट और राइट से, तो क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने सातवां, बाएं से पांचवा कहा ना, बाएं से पांचवा के दाहिने सातवां। तो हमने आपको क्या बताया, यदि लेफ्ट और राइट दोनों का योग 26 से कम आता है, ठीक है, तो जो है 26 में से हम घटाएंगे लेफ्ट प्लस आर को, यानी लेफ्ट और राइट का योग घटाएंगे, इससे आंसर प्राप्त करेंगे। और यदि एल और आर का जो योग है इसका योग 28 से बड़ा है, तो हम यल और आर के योग से हम 28 को घटा के आंसर प्राप्त करते थे। तो इसमें क्या कहा, लेफ्ट और राइट को जब जोड़ेंगे हम तो ये 5 और ये 7 हो गया, यानी हो गया 12। ये जो मान है ये 26 से कम है, 26 बड़ा है ना इससे, तो हम इसमें में से 26 में से 12 को घटा देंगे, यानी जब हम 26 में 12 को घटाएंगे आ गया 14। यही 14 मेरा आंसर है, यानी इनके बीच में टोटल 14 अक्षर है, ठीक है, 14 अक्षर। तो हम यही बताया था कि लेफ्ट और राइट को यदि जोड़ने पर 26 से कम आता है, यदि 26 से लेफ्ट और राइट का मान कम आता है तो 26 में से यल और आर यानी लेफ्ट और राइट का योग घटा देंगे। तो 26 में से इन दोनों का योग घटा दिए तो 14 आ गया, यही मेरा आंसर प्राप्त हो गया। और यदि यही जो है यल और आर का योग यानी लेफ्ट और राइट का योग यदि 28 से ज्यादा आया होता तो इसी के जो योग है उसी में से हम 28 को घटा के आंसर प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा वाला सवाल। देखते हैं दूसरा वाला सवाल क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, अगर हम बेसिक से चलते हैं तो देखते हैं बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 12वां यल होगा, बाएं से 12वां क्या होगा, बाएं से 12वां यल होगा, बाएं से 12वां यल होगा, गिन लेंगे 1 2 3 4 यल होगा बाएं से 12वां अक्षर। और दाहिने से 22वें अक्षर, अब दाहिने से 22वें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब 22 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में पूछा है कि कितने अक्षर होंगे, तो इन दोनों के बीच में 1 हो गया, 2 3 4 5 6, यानी इन दोनों के बीच में टोटल 6 अक्षर होंगे। यही मेरा आंसर हो गया, ये तो बेसिक वाला हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको अपने मेथड जो है एग्जाम वाला मेथड है। तो इसमें क्या है, हमने आपको यही बताया था कि यल और आर का योग यदि 28 से ज्यादा आता तो सीधा देखते हैं पहले। इसमें बाएं से 12वां कहा है, क्या कहा है, बाएं से 12वां अक्षर, और कहा दाहिने से 22वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। यदि यल और आर को जोड़ेंगे तो कितना आया, यल और आर को जोड़े तो 34 आया। हमने आपको यही बताया था, ये 34 आया। यल और आर दोनों का योग कितना है, 34। हमने आपको क्या बताया था, यदि लेफ्ट और राइट का योग 28 से बड़ा आता है, ठीक है, तो हम जो है यल और आर के योग से 28 को घटा के आंसर प्राप्त करते थे। यानी इनका जो योग है इसमें हम 28 घटा के प्राप्त करते थे, यानी जब इनका योग ये 28 से ज्यादा है इसलिए इसमें से हम 28 घटा के आंसर प्राप्त करेंगे। यानी 34 में से जब हम 28 को घटाएंगे ये क्या होगा, 28 6 34, यानी ये 28 जब 34 में से 28 घटाएं 6 आ गए, यानी इन दोनों के बीच में टोटल 6 अक्षर है। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार से कुछ करना नहीं है,
कि लेफ्ट और राइट को जोड़ के लेफ्ट और राइट को जोड़ के यदि वैल्यू 26 से कम आती है तो 26 में से घटा देंगे, यदि 28 से ज्यादा आती है तो वो जो योग रहता है उसी में से 28 घटा के हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल, तीसरा की दूसरा, तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तीसरा वाला सवाल क्या है कि बाएं से तीसरा, क्या कहा, बाएं से तीसरा कहा ना, बाएं से तीसरा और दाहिने से पांचवा कहा, दाहिने से पांचवा। अब इन दोनों का योग अगर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। हमने आपको यही बताया है कि यदि वैल्यू जो यल और आर को जोड़ने पर यदि वैल्यू 26 से कम आती है तो इसमें में से 26 को घटा के हम आंसर प्राप्त करते हैं। जब हम 26 में से 8 को घटा देंगे ये आएगा 18, यानी इनके बीच में टोटल 18 अक्षर होंगे। ठीक है, अब ये तो इस टाइप का भी आप लोग सवाल लगा लेंगे। इसके बाद कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23 में, कहा कि बाएं से 23 में और दाएं से 22वें, क्या कहा, दाएं से 22वें के ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहला यही चेक करेंगे कहीं दोनों का योग 26 27 28 में तो कुछ नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच में जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि 26 27 28 में से कुछ है नहीं। इसलिए हम दूसरा देखेंगे यल और यल बाई 2 करेंगे इनके बीच में कौन सा अक्षर निकालने के लिए। यदि यल 23 है ही, इसको आर में यदि कन्वर्ट करते हैं, यदि आर में यल है, इसको आर है, इसको यल में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से घटाएंगे। जब 27 में से हम 22 को घटा देंगे क्या आएगा, यल 5 आ जाएगा, यानी यल 5 आ जाएगा। इसको अगर घटाएंगे कन्वर्ट करेंगे यल में यल को तो 5 आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, यल प्लस यल बाई 2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 23 × 5, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे यानी 28 हो गया। या 28 में जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 14, यानी 23 और 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, 2 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी 14 पे क्या है, 14 पे है यन यही मेरा हो जाएगा कि इनके ठीक बीचों बीच में यन यही आंसर होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बाद वाला सवाल। ठीक इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लगा ले जाएंगे, केवल यही 2 चीज ध्यान दीजिए कि यल और आर दोनों का योग कहीं 26 27 28 में तो कुछ नहीं है। और दूसरा देखेंगे कि यल और यल दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, यदि इन दोनों को जोड़कर यदि 27 आया होता, 2 से भाग दे देते तो पॉइंट में आता, तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि कौन सा अक्षर होगा, उसमें ये पूछेगा कौन सा अक्षर युग्म होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके बाद वाला सवाल। ये देखते हैं चौथा वाला सवाल। इसमें क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर, तो क्या कहा, बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से 23वें अक्षर, क्या कहा, दाहिने से 23वें अक्षर, दाहिने से 23वें। हमें आपको क्या पता है, यल और आर का योग करेंगे, ये आ गया 26। ठीक है, अब हमने आपको यही बताया था यदि लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ने पर वैल्यू 26 27 28 आती है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। हमने आपको यही बताया था यल और आर यदि जोड़ने पर 26 27 28 इसमें में से कुछ आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, यानी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम आपको इसको बेसिक से भी दिखा देते हैं, दिखाएंगे। कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 ये हो गया। अब इसके बाद कहा दाहिने से 23वें अक्षर, अब दाहिने से 23वें अक्षर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब ये 23 आ गया यहाँ। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कुछ है क्या, कुछ नहीं है, यानी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। यदि लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर 27 भी आता तब भी कोई अक्षर नहीं होता, 28 भी आता तब भी कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इसके अगला वाला सवाल। ठीक, अगला वाला सवाल देखते हैं। आइए देखिए, आप कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर, क्या कहा, बाएं से तीसरे अक्षर, क्या कहा, बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 25वें अक्षर, फिर कहा बाएं से 25वें अक्षर।
बाएं से 25वें अक्षर के बीच में कितना अक्षर होगा, यानी कितने अक्षर होंगे इनके बीच में। हमने आपको यल और आर का योग बताया है, ना कि यल और यल का योग बताया है, ठीक है। तो इसको हम जो यल है, एक यल को हम आर में कन्वर्ट करेंगे, ये यल को यल 3 रहने देंगे, इसको अगर आर में यानी राइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 27 में से घटाते थे तो उसका रिवर्स प्राप्त होता था। ये जब यल 25 है तो हम 27 में से घटाएंगे, जब 27 में से 25 को घटाएंगे तो ये R2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये हो गया R2 यानी राइट से दूसरा। अब हम इनका योग देखेंगे, इनका योग 3 और 2 5 हो जाएगा। और हमने आपको यही बताया था यदि दोनों का योग 26 से कम आता है, तो यदि 26 से कम आता है तो 26 में से इसको घटा देंगे, यदि 26 नहीं, यदि 28 से ज्यादा आता है इनके योग से 28 को घटा देते थे, वही मेरा आंसर प्राप्त होता था। तो अब हम देखेंगे इसमें में से 26 में से अगर 5 को घटा देंगे तो आएगा 21, यानी इनके बीच में टोटल आएगा 21 आंसर, 21 अक्षर, ठीक है। तो आइए आप एक और क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं छठा वाला क्वेश्चन जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देख लेंगे, कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, क्या कहा, बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से 11वें, अच्छा ये दोनों बाया बाया है। हमने आपको यल और आर का योग बताया था, लेफ्ट राइट का योग बताया था, ना कि यल यल का लेफ्ट का योग बताया था। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे राइट में करने के लिए 27 में से घटाते हैं, जब 27 में से हम 11 घटा देंगे आएगा राइट में कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। राइट में कितना आएगा, 16 आएगा। ये 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 आएगा। तो ये लेफ्ट 12 है ही, ये राइट में कितना है, राइट में कितना है, 16 है। अब इन दोनों का योग करके हम देखेंगे, इन दोनों का योग आ गया 28। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यही बताया था यदि यल और आर लेफ्ट और राइट का योग 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं है। अब आइए देखते हैं, अब देखते हैं कि इसके बाद वाला टाइप की कौन सा अक्षर होगा, ये वाला देखते हैं, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब ये इसी में से जो दूसरा पार्ट है कौन सा, मिडिल टर्म में जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अक्षर होगा, उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम वही होता है, यदि यल और आर का योग 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, ये तो इसमें भी लागू होगा। और इसमें सूत्र यही है कि हम लेफ्ट दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, वही आता है कि कौन सा अक्षर होगा बीचों बीच में, ठीक है। तो ये इसको अगर हम देखते हैं बेसिक से पहला वाला क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर, तो बाएं से 17वां देखेंगे हम, बाएं से 17वां अक्षर क्या देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वां ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, कहा कि दाएं से 24वां, अब दाएं से 24वां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गया ये। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा, इन दोनों के ठीक बीचों बीच में कि कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें टोटल 13 अक्षर है। ठीक बीचों बीच में कौन होगा, 6 इधर कर देंगे 6 इधर कर देंगे, तो बीच में जो 7वां अक्षर होगा वही तो बीचों बीच में होगा। तो देख लीजिए, तो यहाँ से 2 5 इधर काटे तो 2 5 इधर काटे, अब 1 इधर काट देंगे 1 इधर काट देंगे, यही ठीक बीचों बीच में यही जे है ना, यही जे मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक वाला। अब हम आपको एग्जाम वाला मेथड बताते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां कहा है, बाएं से 17वां कहा है, ठीक है, बाएं से 17वां और दाएं से 24वां, क्या कहा, दाएं से 24वां, दाएं से 24वां कहा, ठीक है, दाएं से 24वां कहा। तो क्या कहा, ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर, हमने आपको यही बताया है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं यल और आर का योग 26 27 28 में से तो कुछ नहीं है,
यदि 27, 28, 26, 27, 28 में से कुछ होता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, और हमने आपको दूसरा चीज क्या बताया, ठीक बीचों बीच निकालने के लिए हम यल और यल दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ एक यल है, ये आर है, इसको भी यल में कन्वर्ट कर देंगे, और राइट है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं तो 27 में से यदि हम 24 को घटाएंगे, ये यल 17 है ही, जो आर 24 है इसमें 27 घटा देंगे, 27 में से 24 घटाएंगे, ये भी यल 3 हो जाएगा कि नहीं। अब हमने आपको यही बताया है कि इन दोनों को जोड़कर यानी यल और यल को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो बीच में संख्या आएगी वही मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 17 3 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 में हम जब 2 से भाग दे देंगे यानी 2 दहा में 20, यानी यल से यानी लेफ्ट से 10वें पर कौन सा अक्षर है, लेफ्ट से 10वें पर आता है जे, जे इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला सवाल देखते हैं। कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां, क्या कहा, बाएं से छठवां अक्षर और दाहिने से 21वां, क्या कहा, दाहिने से 21वां, दाहिने से 21वां। हमने आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहला क्या बताया, सबसे पहला यही बताया कि हम लोग चेक करेंगे कि लेफ्ट और राइट का योग कहीं 26, 27, 28 में से तो कुछ नहीं है। यदि 26, 27, 28 में से कुछ होता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो यल और आर का योग यानी 26 दिख नहीं रहा यार, यल और आर का योग 26, 27, 28 में से कुछ आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। यहाँ यल 6 है, यहाँ आर 21 है, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 आ गया, यानी योग 27 आ गया, तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो आंसर में क्या होगा कि इनके बीच में कुछ अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं। इसको अगर बेसिक से भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं, बेसिक से भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं, देखिए कहा कि बाएं से छठवां, बाएं से छठवां क्या है, 1 2 3 4 5 6, बाएं से छठवां ये हो गया। दाएं से 21वां, दाएं से 21वां जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी इसी पे कैसा गया, इनके बीच में कहा कोई अक्षर है, इसलिए इसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बाद वाला सवाल, तीसरा वाला सवाल। आइए देखते हैं तीसरा वाला सवाल क्या कहा, कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें, कहा कि बाएं से 23वें और दाएं से 22वें, क्या कहा, दाएं से 22वें के ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहला यही चेक करेंगे कहीं दोनों का योग 26, 27, 28 में तो कुछ नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके बीच में जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि 26, 27, 28 में से कुछ है नहीं। इसलिए हम दूसरा देखेंगे यल और यल बाई 2 करेंगे इनके बीच में कौन सा अक्षर निकालने के लिए। यदि यल 23 है ही, इसको आर में यदि कन्वर्ट करते हैं, यदि आर में यल है, इसको आर है, इसको यल में कन्वर्ट करेंगे, 27 में से घटाएंगे, जब 27 में से हम 22 को घटा देंगे क्या आएगा, यल 5 आ जाएगा, यानी यल 5 आ जाएगा। इसको अगर घटाएंगे कन्वर्ट करेंगे यल में यल को तो 5 आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, यल प्लस यल बाई 2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 23 धन 5, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे यानी 28 हो गया, या 28 में जब 2 से भाग देंगे आएगा 14, यानी 23 और 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, यानी 14 पे क्या है, 14 पे है यन, यही मेरा हो जाएगा कि इनके ठीक बीचों बीच में यही आंसर होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बाद वाला सवाल। ठीक इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लगा ले जाएंगे, केवल यही 2 चीज ध्यान दीजिए कि यल और आर दोनों का योग कहीं 26, 27, 28 में तो कुछ नहीं है, और दूसरा देखेंगे कि यल और यल दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, यदि इन दोनों को जोड़कर यदि 27 आया होता, 2 से भाग दे देते तो पॉइंट में आता, तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि कौन सा अक्षर होगा, उसमें ये पूछेगा कौन सा अक्षर युग्म होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसके बाद वाला सवाल, देखते हैं चौथा वाला सवाल क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा, क्या कहा, बाएं से चौथा। ठीक है, और कहा कि दाएं से 12वां, क्या कहा, दाएं से 12वां के ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा, इसमें युग्म पूछा है।
तो ये हम सबसे पहला यही देखते हैं, कहीं दोनों का योग 26, 27, 28 में तो कुछ नहीं है। यदि 26, 27, 28 में से कुछ आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। तो हम देख लेंगे इसको। तो और दूसरा क्या है कि इसको यल और यल बाई 2 करेंगे, यल प्लस यल बाई 2 करेंगे। तो यहाँ यल है, यहाँ आर, इसको यल में कन्वर्ट करेंगे तो ये यल 4 है ही। इसको जब 27 में से हम 12 को घटाएंगे तो आएगा 15, यल 15 आएगा। तो यहाँ यल 15 हो गया, यल 15 जो कि दोनों को जोड़ेंगे 4 और 15, ठीक है। इस 2 से भाग देंगे, क्या आ गया 19/2। अब जब 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 2 9 18। ये यहाँ 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। अब 2 से जब 10 में भाग देंगे 2 बचे 10, क्या आया 9.5। अब इसमें अक्षर युग्म होगा। अक्षर युग्म में क्या होगा, ये जो पहला 9 पे आता है वो होगा और 9 के बाद जो आता है वो होगा। 9 पे क्या है, लेफ्ट से 9 का मान यानी बाएं से 9वें स्थान पर क्या होता है, आई होता है। अब आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे आएगा, यही अक्षर युग्म है यानी आई जे, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एक तो ये होगा, ये पॉइंट में तो कुछ है नहीं, यानी जो आएगा वो 9 के बाद वाला ही आएगा, यानी 9 पे जब आई है तो इसके बाद वाला जे होगा, यही अक्षर युग्म में आई और जे आ जाएगा इसको, ठीक है। अब आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस पूरे टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्स सीरीज, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस टाइप का लास्ट सवाल जो कि 5वां सवाल है, ठीक है। तो क्या कहा कि यल से यानी बाएं से 8वां अक्षर और बाएं से पुनः बाएं से कहा बाएं से 19वां अक्षर के ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो इसको हमने आपको सीधा सीधा बताया है, यल प्लस यल बाई 2 कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसको अब ये मत यहाँ दिमाग लगा लीजिएगा कि हमने आपको बताया था कि दोनों का योग 26, 27, 28 में से कुछ आएगा तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था यल और आर का योग बताया था, ना कि यल और यल का योग बताया था। यहाँ यल और यल का योग आ रहा है 27। अगर यल और आर का योग आता, मतलब लेफ्ट और राइट का योग आता 27, 28 या 26, 27, 28 में कुछ आता तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता। लेकिन यहाँ यल और यल दोनों समान है, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे 8 और 19 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी दोनों को यल प्लस यल बाई 2 कर देंगे। क्या आ जाएगा 19 8 क्या होगा 27 में से जब 2 से भाग करेंगे 2 1 2। अब यहाँ 7 बचा, 2 3 6, यहाँ बचा 1। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब तो 2 से भाग देंगे, 2 बच्चे 10, ये आ गया 13.5। अब अक्षर युग्म में पूछा है तो यहाँ 13 पे होता है क्या, 13 पे होता है यन, 13 पे क्या होता है यम होता है। अब 13 के बाद क्या आता है यन आता है, यानी यही मेरा यन हो जाएगा आंसर, ठीक है। यन हो जाएगा आंसर। अब इस टाइप या मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए हम लोगों का मिडिल टर्म खत्म हो गया। इसके बाद बचा है वेरिएबल और मिक्स सीरीज। इस लेफ्ट राइट रिलेटेड से केवल 2 ही टाइप बचा है, वेरिएबल और मिक्स सीरीज, वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों का ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस लेफ्ट राइट रिलेटेड में, वो भी एक क्लास, वो भी 10 15 मिनट की, उसमें सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब मन लगा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई एक चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ ले जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उन सवालों को लगाएंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो आपका मन भी लगेगा। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट जगाइए, किसी भी चैप्टर में अगर आप इंटरेस्ट जगाते हैं तभी आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप मेहनत करिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल वाला। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।